नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी सोचने की दिशा बदल सकती है, बल्कि आपके पूरे लाइफ पर्सपेक्टिव को एक नई क्लैरिटी दे सकती है। हम बात कर रहे हैं फोकस योर माइंड बाय ट्रॉय ई बेट्स की, और इस वीडियो में आप इसका एक डीप, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल हिंदी समरी सुनने वाले हैं जो सीधे आपके दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट करेगी। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारा माइंड हर समय डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, प्रेशर, कंपैरिजन, एंजाइटी और फियर, ये सब मिलकर हमारी फोकस पावर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। हम सपने तो देखते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी टूट जाती है। यहीं से इस बुक की असली वैल्यू शुरू होती है। फोकस योर माइंड हमें ये सिखाती है कि सक्सेस किसी मैजिक से नहीं आती, बल्कि सही डायरेक्शन में फोकस्ड माइंड से आती है। इस वीडियो में आप सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि ऐसे थॉट्स और इमोशन से गुजरेंगे जो आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देंगे। क्या मैं सच में अपने गोल्स पर फोकस्ड हूं? क्या मेरा माइंड मेरा साथ दे रहा है या मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है? ट्रॉय बेट्स की लैंग्वेज सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल है, और इस हिंदी एक्सप्लेनेशन में हमने उसी इमोशन को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि फील करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपको बताएगी कि फोकस कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है। ये समरी आपको मोटिवेट करेगी, बट उससे भी ज्यादा ये आपको डायरेक्शन देगी, और डायरेक्शन ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तो हेडफोन्स लगाइए, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और इस जर्नी में हमारे साथ चलिए। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर कंटेंट आपको वैल्यू दे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है आपके माइंड को स्ट्रांग बनाना, आपकी सोच को शार्प करना और आपको उस वर्जन तक पहुंचाना जिसके आप सच में हकदार हैं। लेट्स बिगिन दिस पावरफुल जर्नी ऑफ फोकस, क्लैरिटी एंड सेल्फ ग्रोथ टुगेदर। चैप्टर 1, मन की शक्ति को समझना। जब इंसान दुनिया में आता है तो उसके पास सबसे कीमती चीज होती है उसका माइंड। लेकिन अजीब बात यह है कि हमें इस माइंड को इस्तेमाल करना तो सिखाया जाता है, पर इसे समझना कभी नहीं सिखाया जाता। हम अपने हाथों, पैरों और शरीर की ताकत पर भरोसा करते हैं, लेकिन उस शक्ति को भूल जाते हैं जो हर फैसले, हर डर, हर सपने और हर एक्शन के पीछे काम कर रही होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनके कंट्रोल में नहीं होती। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। दो लोग एक ही जगह से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हालात लगभग एक जैसे हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा अलग नहीं है। फिर कुछ साल बाद एक इंसान लाइफ में कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और सक्सेसफुल दिखाई देता है, जबकि दूसरा इंसान कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ नजर आता है। फर्क किसी किस्मत का नहीं होता, फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि किसने अपने माइंड की पावर को समझा और किसने नहीं। हमारा माइंड वही देखता है, वही महसूस करता है और वही सच मान लेता है जिस पर हम बार बार फोकस करते हैं। अगर फोकस डर पर है तो डर बढ़ता जाता है। अगर फोकस सॉल्यूशन पर है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। माइंड बिल्कुल एक लेंस की तरह काम करता है। जिस डायरेक्शन में आप उसे घुमा देते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप खुद से हर दिन ये कहते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, तो आपका माइंड उसी कहानी को सच मान लेता है और आपके एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान धीरे धीरे अपने थॉट्स को बदलना शुरू करता है, अपने अंदर की आवाज को सुनना और समझना सीखता है, तब उसकी पूरी लाइफ की दिशा बदलने लगती है। बाहर कुछ भी चेंज न होने के बावजूद अंदर का चेंज सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बन जाता है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन बाहर से आती है, कोई स्पीच, कोई वीडियो, कोई इंसान। लेकिन असल सच्चाई यह है कि मोटिवेशन और फोकस दोनों अंदर से जम लेते हैं। माइंड वही ताकत है जो आपको सुबह उठने की एनर्जी भी देता है, और वही आपको बेड पर पड़े पड़े हार मानने पर भी मजबूर कर सकता है। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसका माइंड उसका एनिमी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा एलाय बन सकता है, उसी दिन से ग्रोथ शुरू हो जाती है। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति हर दिन काम करता था, लेकिन हमेशा शिकायत करता रहता था, काम मुश्किल है, बॉस खराब है, लाइफ अनफेयर है। धीरे धीरे उसका माइंड नेगेटिविटी से भर गया और उसका कॉन्फिडेंस टूटता चला गया। वही उसी ऑफिस में काम करने वाला दूसरा इंसान था, जिसने वही प्रेशर झेला, वही प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन उसने अपने माइंड को क्वेश्चंस पूछने की आदत सिखाई। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं बेटर कैसे बन सकता हूं? समय के साथ उसका एटीट्यूड बदला, फिर उसके एक्शंस बदले और आखिरकार उसकी लाइफ भी बदल गई। दोनों की दुनिया एक थी, लेकिन माइंड की दुनिया अलग थी। माइंड की शक्ति यही है कि ये आपको लिमिट भी कर सकता है और लिमिटलेस भी बना सकता है। ये आपको पास्ट में फंसा सकता है या फ्यूचर की उम्मीद दिखा सकता है। जब इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखता है बिना जजमेंट के, तब उसे समझ आता है कि हर थॉट सच नहीं होता। कई डर सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं और कई सीमाएं सिर्फ सेल्फ क्रिएटेड होती है। जैसे ही ये अवेयरनेस आती है, माइंड हल्का होने लगता है, फोकस शार्प होने लगता है और लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। यही रीजन है कि फोकस्ड लोग भीड़ में अलग नजर आते हैं। वे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे सिर्फ अपने माइंड की पावर को पहचान चुके होते हैं। वे जानते हैं कि जिस चीज पर अटेंशन जाती है वही बढ़ती है, इसलिए वे डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ते, वे अपने फोकस को कॉन्शियसली चूज करते हैं। धीरे धीरे उनका माइंड उनका सबसे मजबूत हथियार बन जाता है। जब आप अपने माइंड को समझना शुरू करते हैं, तो आप खुद को समझना शुरू करते हैं, और जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही मन की शक्ति है, साइलेंट, इनविजिबल, लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का असली कारण। जब हम अपने लाइफ को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करते हैं, तो एक बात साफ दिखाई देती है, हम बिजी तो बहुत हैं, लेकिन फोकस नहीं है। दिन भर काम चलता रहता है, फोन हाथ में रहता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, माइंड लगातार सोचता रहता है। फिर भी रात को जब सिर तकिए पर रखते हैं, तो एक खालीपन सा महसूस होता है। लगता है जैसे पूरा दिन निकल गया, लेकिन असल में कुछ मीनिंगफुल हुआ ही नहीं। यही फीलिंग डिस्ट्रैक्शन की असली पहचान है, और यही से इस सोच की शुरुआत होती है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया की वजह से नहीं होता, बल्कि उसका रूट कहीं ज्यादा डीप है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो सुबह उठते ही फोन चेक करता है, इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, रैंडम वीडियोस, सब कुछ देखता है। उसे लगता है कि फोन ही उसका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन जब फोन दूर भी रख दिया जाए, तब भी उसका माइंड शांत नहीं होता। थॉट्स फिर भी भागते रहते हैं। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की रिग्रेट, कंपैरिजन का पेन यही साबित करता है कि डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। जब माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलती, तो वो किसी न किसी चीज में उलझकर खुद को बिजी रखना चाहता है, ताकि उसे अपनी कंफ्यूजन फेस ना करनी पड़े। असल डिस्ट्रैक्शन तब पैदा होता है जब इंसान को ये पता ही नहीं होता कि उसे चाहिए क्या। गोल्स वेग होते हैं, प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती और डायरेक्शन मिसिंग होती है। ऐसा माइंड नेचुरली अनस्टेबल हो जाता है। वो हर शाइनी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसे खुद की लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि दो लोग एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक फोकस्ड रहता है और दूसरा कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड। फर्क सिचुएशन का नहीं, माइंडसेट का होता है। एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन कीजिए। एक लड़का है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किताब सामने खुली है, लेकिन माइंड बार बार फोन की तरफ जाता है। उसे लगता है कि वो वीक है, डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है
कि उसके अंदर एग्जाम को लेकर कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। उसे नहीं पता कि ये एग्जाम उसकी लाइफ में क्या चेंज लाएगा। अब उसी लड़के को सोचिए, अगर उसे साफ दिखने लगे कि इस एग्जाम के बाद उसकी फैमिली की सिचुएशन सुधर सकती है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ सकता है, तो वही माइंड, वही फोन होते हुए भी फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी फोकस को जन्म देती है। डिस्ट्रैक्शन एक तरह से माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। जब हम अनकंफर्टेबल इमोशन से भागना चाहते हैं, फियर, सेल्फ डाउट, लोनलीनेस, तो माइंड हमें डिस्ट्रैक्शंस में उलझा देता है। स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, ओवरथिंकिंग, ये सब टेम्पररी एस्केप है, लेकिन एस्केप कभी सोल्यूशन नहीं बनता। सोल्यूशन तब आता है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं और उनके ऑनेस्ट आंसर्स एक्सेप्ट करते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि डिस्ट्रैक्शन कोई एनिमी नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं लाइफ में क्लैरिटी मिसिंग है, तब रियल चेंज शुरू होता है। फोकस फोर्स करने से नहीं आता, फोकस नेचुरली आता है जब माइंड को यह पता हो कि उसे क्यों आगे बढ़ना है। पर्पस क्लियर होते ही डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद फेड होने लगते हैं। यही रियलाइजेशन सबसे पावरफुल है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की कोशिश छोड़कर क्लैरिटी को ढूंढना शुरू करते हैं, तब माइंड शांत भी होता है और शार्प भी। और यही वो मोमेंट होता है जब इंसान पहली बार सच में कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। फोकस कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, बल्कि एक नेचुरल स्टेट बन जाता है जहां माइंड भागता नहीं, बल्कि डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ता है। चैप्टर 3, फोकस एक स्किल है, टैलेंट नहीं। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक ही थॉट आता है, इसके पास फोकस का टैलेंट है, मेरे पास नहीं। यही सोच हमें शुरुआत से पहले ही रोक देती है। ट्रॉय बेट्स इस इल्यूजन को तोड़ते हैं और एक बहुत ही ह्यूमन सच सामने रखते हैं कि फोकस कोई भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे हर इंसान सीख सकता है, अगर वो खुद को ट्रेन करने के लिए तैयार हो। ये आइडिया सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे अपने लाइफ से जोड़ते हैं तो ये आपकी सोच की जड़ तक हिला देता है। सोचिए एक बच्चे के बारे में जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरू में बैलेंस बिगड़ता है, गिरता है, चोट लगती है, डर लगता है, लेकिन क्या हम कभी कहते हैं कि इस बच्चे में साइकिलिंग का टैलेंट नहीं है? नहीं, हम जानते हैं कि प्रैक्टिस से बैलेंस आएगा। फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में माइंड भटकता है, थॉट्स कंट्रोल में नहीं रहते, मोबाइल हाथ में चला जाता है, काम अधूरा रह जाता है, फिर हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हमने कभी अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया। ऑथर एक इमोशनल पॉइंट पर जोर देते हैं कि हमारा माइंड वही सीखता है जो हम उसे डेली बेसिस पर सिखाते हैं। अगर आप हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्शन को चूज करते हैं तो माइंड उसी पैटर्न का एक्सपर्ट बन जाता है। फिर जब आपको सीरियस फोकस की जरूरत होती है तो वही माइंड आपका साथ नहीं देता। यहां फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, सेल्फ डाउट आता है और धीरे धीरे हम अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस का सवाल बन जाता है। एक रिलेटेबल स्टोरी की तरह सोचिए, एक कॉमन आदमी जो हर दिन बड़े सपने लेकर उठता है, लेकिन रात को वही इंसान खुद से डिसअपॉइंटेड होकर सोता है। वजह यह नहीं कि उसमें इंटेलिजेंस कम है, बल्कि वजह यह है कि उसका फोकस वीक है। और फोकस वीक इसलिए है क्योंकि उसने कभी इसे डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। ट्रॉय बेट्स इस पेन को समझते हैं और बताते हैं कि फोकस बिल्ड करने का मतलब है अपने माइंड को पेशेंटली रीप्रोग्राम करना। जैसे जिम में मसल्स एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही फोकस भी एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता। सबसे पावरफुल बात यह है कि जब आप ये मान लेते हैं कि फोकस एक स्किल है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ जाती है। अब आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, लेकिन साथ ही आप हेल्पलेस भी नहीं रहते। ये रियलाइजेशन डराने वाली भी है और एम्पावरिंग भी। डर इसलिए क्योंकि अब ब्लेम करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, और एम्पावरिंग इसलिए क्योंकि अब चेंज पॉसिबल हो जाता है। आप अपने माइंड को डायरेक्शन दे सकते हैं, बाउंड्रीज बना सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप छोटी जीतें हासिल करते हैं
थोड़ा ज्यादा देर तक काम पर टिक पाते हैं। एक टास्क पूरा करते हैं बिना फोन उठाएं तो अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, लेकिन बहुत रील होता है। यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर डिसिप्लिन बनता है और डिसिप्लिन से फोकस स्ट्रांग होता चला जाता है। ट्रॉय बेट्स का मैसेज साफ है, आप स्पेशल पैदा नहीं हुए, लेकिन आप फोकस्ड बन सकते हैं। ये थॉट सिर्फ काम करने के तरीके को नहीं बदलता, बल्कि आपके अपने आप को देखने का नजरिया बदल देता है। आप अब खुद को वीक माइंड वाला इंसान नहीं समझते, बल्कि एक लर्नर मानते हैं जो प्रैक्टिस से बेहतर बन रहा है। यही माइंडसेट आपको एवरेज लाइफ से ऊपर उठाकर पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाता है। फोकस जब स्किल बन जाता है, तब सक्सेस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहती, वो एक नेचुरल आउटकम बन जाती है। चैप्टर 4, क्लियर गोल्स, स्ट्रॉन्ग फोकस। जब इंसान की जिंदगी में डायरेक्शन साफ नहीं होती, तो उसकी मेहनत भी उसे थका देती है। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उनका माइंड किसी क्लियर डेस्टिनेशन की तरफ मूव ही नहीं कर रहा होता। यही सोच इस हिस्से की आत्मा है। क्लियर गोल्स ही स्ट्रॉन्ग फोकस को जन्म देते हैं। जब तक दिमाग को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, तब तक वो हर रास्ते पर भटकता रहेगा, हर आवाज पर रिएक्ट करेगा और हर डिस्ट्रैक्शन को अपॉर्चुनिटी समझ बैठेगा। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था, बहुत टैलेंटेड, एनर्जी से भरा हुआ। वो कभी एक आइडिया पर काम करता तो कभी दूसरे पर, कभी मोटिवेशन हाई, कभी बिल्कुल जीरो। बाहर से लोग कहते थे तू तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन अंदर से वो खुद को लॉस्ट महसूस करता था। उसकी प्रॉब्लम मेहनत नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम क्लैरिटी की कमी थी। उसका माइंड कंफ्यूज था क्योंकि गोल वेग था। जब उसने पहली बार अपने लाइफ गोल को साफ शब्दों में डिफाइन किया, ना फैंसी ना परफेक्ट, बस ऑनेस्ट, तभी उसके फोकस ने शेप लेना शुरू किया। डिस्ट्रैक्शंस अभी भी थी, लेकिन अब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करती थी, क्योंकि माइंड को पता था कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे इग्नोर करना है। गोल सिर्फ एक सपना नहीं होता, गोल एक इमोशनल कमिटमेंट होता है। जब आप ट्रूली जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी दिशा में अलाइन होने लगता है। आप हर चीज को उसी लेंस से देखने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्लियर दिखने लगती हैं और अननेसेसरी चीजें अपने आप फेड हो जाती है। फोकस कोई जबरदस्ती किया गया एफर्ट नहीं रह जाता, वो नेचुरल फ्लो बन जाता है। जैसे कोई ट्रैवलर जब डेस्टिनेशन जानता है, तो रास्ते की परेशानियां उसे रोक नहीं पाती, बस स्लो कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं मुझे फोकस नहीं होता, लेकिन सच ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि फोकस करना किस पर है। वेग गोल्स माइंड को वीक बना देते हैं। मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खुश रहना है जैसे गोल सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। जब गोल स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है और दिल से जुड़ा होता है, तब माइंड को रेजिस्टेंस नहीं करना पड़ता। तब फोकस डिसिप्लिन नहीं, बल्कि डिजायर बन जाता है। इस सोच में इमोशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। जब गोल सिर्फ लॉजिकल होता है, तो माइंड जल्दी थक जाता है, लेकिन जब गोल इमोशनल होता है, किसी अपने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या उस जिंदगी के लिए जो आप जीना चाहते हैं, तो फोकस खुद को प्रोटेक्ट करता है। तब डिस्ट्रैक्शंस गिल्ट नहीं लाते, क्लैरिटी लाते हैं। आप सीखते हैं फोकस करना किस पर है। वेग गोल्स माइंड को वीक बना देते हैं। मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खुश रहना है जैसे गोल सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। जब गोल स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है और दिल से जुड़ा होता है, तब माइंड को रेजिस्टेंस नहीं करना पड़ता। तब फोकस डिसिप्लिन नहीं, बल्कि डिजायर बन जाता है। इस सोच में इमोशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। जब गोल सिर्फ लॉजिकल होता है, तो माइंड जल्दी थक जाता है, लेकिन जब गोल इमोशनल होता है, किसी अपने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या उस जिंदगी के लिए जो आप जीना चाहते हैं, तो फोकस खुद को प्रोटेक्ट करता है। तब डिस्ट्रैक्शंस गिल्ट नहीं लाते, क्लैरिटी लाते हैं। आप सीखते हैं कि हर चीज आपके टाइम और एनर्जी के लायक नहीं होती। क्लियर गोल का मतलब
ये नहीं कि लाइफ हमेशा परफेक्ट चलेगी। स्ट्रगल्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब आपका माइंड भागेगा नहीं, वो रुकेगा, सोचेगा और फिर आगे बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग फोकस परफेक्शन से नहीं, पर्पस से आता है, और पर्पस तब जन्म लेता है जब आप अपने गोल्स के साथ ऑनेस्ट होते हैं। यही रीजन है कि जब गोल क्लियर होता है तो फोकस पावरफुल बन जाता है। तब आपका माइंड आपका एनिमी नहीं, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय बन जाता है। लाइफ सडनली आसान नहीं हो जाती, लेकिन मीनिंगफुल जरूर हो जाती है, और वही मीनिंग इंसान को हर रोज उठकर फिर से कोशिश करने की ताकत देती है। चैप्टर 5, वन थिंग रूल। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, बल्कि असली प्रॉब्लम ये है कि हमारा ध्यान बंटा हुआ है। हम एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसी चक्कर में कुछ भी सही से नहीं कर पाते। सुबह उठते ही फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, पेंडिंग वर्क, फ्यूचर की टेंशन। हमारा माइंड एक बैटलफील्ड बन चुका है। इसी इमोशनल केओस के बीच वन थिंग रूल हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाता है। जब तक आप एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बेस्ट वर्जन तक कभी नहीं पहुंच सकते। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो पढ़ाई भी करता था, स्किल्स भी सीख रहा था, बिजनेस आइडियाज भी सोचता था, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहता था। बाहर से देखने पर लगता था कि वो बहुत मेहनती है, लेकिन अंदर से वो हमेशा टायर्ड, कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड रहता था। सालों बीत गए, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। उसकी सबसे बड़ी गलती मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि फोकस की कमी थी। वो हर चीज करना चाहता था, लेकिन किसी एक चीज को पूरी जान से नहीं कर रहा था। वन थिंग रूल यही कहता है कि आपका माइंड मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका फोकस टूटता है, एनर्जी लीक होती है और क्वालिटी गिर जाती है। आप बिजी तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। सच ये है कि रियल सक्सेस हमेशा सिंगल माइंडेड फोकस से आती है। जब आप डिसाइड करते हैं कि अभी सिर्फ यही काम इंपॉर्टेंट है और बाकी सब लेटर के लिए है, तभी मैजिक शुरू होता है। सोचिए, जब कोई एथलीट प्रैक्टिस करता है तो वो फोन स्क्रॉल नहीं करता। जब कोई सिंगर रिहर्सल करता है तो वो मैसेजेस रिप्लाई नहीं करता। वे उस एक मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। यही प्रेजेंस, यही डीप फोकस उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लाइफ में भी वही इंसान आगे बढ़ता है जो डिस्ट्रैक्शंस को पोलाइटली नो कहना सीख लेता है। ये रूल सिर्फ वर्क के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी है। जब आप फैमिली के साथ हो तो सच में उनके साथ हो। जब आप ड्रीम पर काम कर रहे हो तो एक्सक्यूजेस को बाहर छोड़ दें। आपका माइंड जब एक डायरेक्शन में पूरी शक्ति के साथ चलता है तो रिजल्ट्स अपने आप फॉलो करते हैं। हाँ, फोकस से कभी फुल सक्सेस नहीं मिलती। वन थिंग रूल हमें यह भी सिखाता है कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपकी वन थिंग क्या है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली दूसरों की प्रायोरिटीज फॉलो करने लगता है। तभी हम दूसरों की लाइफ देखकर कंपेयर करते हैं, कंफ्यूज होते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अभी मेरी प्रायोरिटी यही है, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल हो, हेल्थ हो या कोई सपना, उसी दिन आपका माइंड शांत होने लगता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल है, लेकिन फॉलो करना इमोशनल करेज मांगता है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ लोगों को ना कहना और कुछ डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना। लेकिन यही सैक्रिफाइस फ्यूचर में आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। जब आप एक चीज पर पूरी ईमानदारी से फोकस करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप खुद को बिल्ड करते हैं। आपका माइंड स्ट्रांग बनता है, आपकी डिसिप्लिन ग्रो करती है और आपकी पहचान क्लियर होती है। वन थिंग पर फोकस करना मतलब लाइफ को डायरेक्शन देना, और डायरेक्शन मिलते ही सक्सेस सिर्फ मैटर ऑफ टाइम बन जाती है। अगर ये थॉट आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही डिसाइड कीजिए आपकी वन थिंग क्या है
क्योंकि जिस दिन आपका फोकस क्लियर हो गया, उसी दिन आपकी लाइफ भी क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 6, इनर वॉइस को कंट्रोल करना। हम सभी के अंदर एक ऐसा इंटरनल वॉइस रहता है जो अक्सर हमें गाइड भी करता है और चैलेंज भी देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो हमारी मदद कर रहा है या हमारी सबसे बड़ी बाधा बन गया है? सोचिए, जब आप किसी बड़े गोल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और अचानक आपका माइंड विस्पर करता है, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या आप उसे इग्नोर करते हैं या धीरे धीरे उसकी आवाज आपके हर एक्शन पर हावी हो जाती है? यही वही मोमेंट है जब आपकी इनर वॉइस आपके फोकस और कॉन्फिडेंस को टेस्ट करती है। ट्रॉय बेट्स हमें यही दिखाते हैं कि अगर हम अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल करना सीख जाए तो कोई भी ऑब्स्टिकल हमारी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। एक कहानी याद कीजिए। एक स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। उसके अंदर लगातार सेल्फ डाउट चल रहा था। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा। वो एंजाइटी और फियर के जाल में फंस गया। लेकिन तभी उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि अब वो अपनी इनर वॉइस को ट्रेन करेगा। उसने अपनी थॉट्स पर ध्यान देना शुरू किया, नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस किया पॉजिटिव अफर्मेशन से। धीरे धीरे वो वॉइस जो कभी उसे डराती थी, अब उसे मोटिवेट करने लगी। ये सिंपल लेकिन पावरफुल शिफ्ट उसके माइंड में पूरी क्लैरिटी और कामनेस लेकर आया। ट्रॉय बेट्स बताते हैं कि इनर वॉइस सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन है। अगर सबकॉन्शियस में फियर, डाउट और नेगेटिविटी है तो हमारी इनर वॉइस भी वही एको करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम अपने माइंड को पॉजिटिव और फोकस थॉट से फीड करते हैं, वैसे वैसे ये वॉइस हमें गाइड और एनकरेज करने लगती है। इमेजिन कीजिए कि आपकी इनर वॉइस आपकी पर्सनल चीयर लीडर बन जाए, जो हर बार आपको याद दिलाए कि तुम कैपेबल हो, तुम स्ट्रांग हो और तुम अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। हमारी जिंदगी में इमोशंस इतनी ताकत रखते हैं कि अक्सर हम अपनी फीलिंग्स के बिना सोचे रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लें तो इमोशंस आपके अगेंस्ट नहीं, आपके सपोर्ट में काम करने लगते हैं। ट्रॉय बेट्स इस बुक में कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देते हैं, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और डेली रिफ्लेक्शन, जो इनर वॉइस को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बेहद रिवॉर्डिंग होता है। सोचिए, अगर आपकी इनर वॉइस हमेशा आपकी तरफ हो, हमेशा आपको गाइड करे और हर चैलेंज में आपको एनकरेज करे, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। फोकस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की वो एनर्जी आपके अंदर जनरेट होगी जो किसी भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन या प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं होगी। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ स्ट्रैटेजी है कि कैसे आप अपने माइंड के अंदर की सबसे बड़ी ताकत को हार्नेस कर सकते हैं। अंत में ट्रॉय बेट्स एक सिंपल ट्रूथ कहते हैं, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एलाय भी हो सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी। इनर वॉइस को कंट्रोल करना सीखना वही मैजिक है जो आपको फियर, डाउट और नेगेटिविटी से बाहर निकालकर सक्सेस, ग्रोथ और हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। ये जर्नी मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे अचीव कर लेते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल आपकी फोकस और डिटर्मिनेशन को टच नहीं कर सकता। चैप्टर 7, हैबिट्स जो फोकस बढ़ाती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर सुबह अलार्म बजते ही उठता है, लेकिन उसका माइंड जैसे अपने ही वर्ल्ड में खोया होता है। उसकी सोच में केओस है, नोटिफिकेशंस का शोर है और गोल्स बस वेग आइडियाज की तरह उसके दिमाग में घूम रहे हैं। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि बिना हैबिट्स के माइंड फोकस नहीं कर सकता। ट्रॉय बेट्स हमें यह दिखाते हैं कि फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये उन छोटे छोटे डेली हैबिट्स का परिणाम है जिन्हें हम लगातार फॉलो करते हैं। हमारे मन की ताकत और कमजोरियों के बीच की लड़ाई अक्सर हमारी रूटीन में छिपी होती है। अगर हमारी मॉर्निंग हैबिट्स क्लियर और पर्पसफुल है तो दिन भर हमारा माइंड नेचुरली शार्प और अलाइन रहता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को इतना सेक्रेड मानते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने फोन को इग्नोर करते हैं और 10 मिनट
अपनी ब्रीदिंग या जर्नलिंग में लगाते हैं। इस सिंपल एक्ट से आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं और आपका फोकस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, बल्कि सिर्फ एक हैबिट है जिसे रोजाना अपनाने से इंटरनल क्लैरिटी मिलती है। ट्रॉय बेट्स बताते हैं कि हैबिट्स सिर्फ एक्शन नहीं होते, बल्कि ये माइंड की वायरिंग को रीशेप करते हैं। जैसे आपने किसी दिन सोचा कि एक्सरसाइज छोड़ दी या मेडिटेशन स्किप कर दिया, तो शायद दिन भर आपका माइंड रेस्टलेस रहा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हैबिट चेन टूट गया। हर हैबिट जैसे एक लिंक है, और जब लिंक्स स्ट्रांग होती है तो आपका फोकस अनस्टॉपेबल बन जाता है। यहाँ इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप डिसिप्लिन के साथ हैबिट्स फॉलो करते हैं तो आपको एक सटल सेटिस्फैक्शन और इनर कॉन्फिडेंस फील होता है। ये फीलिंग आपकी मेंटल एनर्जी को बूस्ट करती है और आप एफर्टलेसली अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि हैबिट्स क्रिएट करने का सीक्रेट सिंप्लिसिटी में छुपा है। आपको अपनी लाइफ में सडन बड़े चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ हर दिन 15 से 20 मिनट्स अपने फोकस्ड वर्क, लर्निंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन में इन्वेस्ट करें, तो वीक्स में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। इमेजिन कीजिए, एक महीने बाद आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से इतनी जल्दी रिकवर करता है कि पहले के स्कैटर्ड थॉट्स आपको ऑलमोस्ट फनी लगने लगते हैं। यही पावर हैबिट्स की है। ट्रॉय बेट्स इमोशंस और स्टोरी टेलिंग के जरिए ये भी बताते हैं कि कोई भी हैबिट तब तक इम्पैक्टफुल नहीं होती जब तक उसमें पर्पस और इंटेंशन न हो। सिर्फ रूटीन फॉलो करना काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि हर एक्शन आपके बिगर गोल को सर्व कर रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए हर पजल पीस का मतलब समझना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो फोकस सीखता है, हर पीस एफर्टलेसली प्लेस होने लगता है। वही मैजिक है हैबिट्स जो आपका माइंड शार्पन करती है। अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और इनर पावर चाहते हैं, तो ये हैबिट्स आपके फाउंडेशन बन सकती है। छोटे छोटे रिचुअल्स, मॉर्निंग फोकस प्रैक्टिसेस, माइंडफुल ब्रेक्स और डेली रिफ्लेक्शन, ये सब मिलकर आपके माइंड को एक अनस्टॉपेबल इंजन बना देते हैं। ट्रॉय बेट्स की ये बात हमें याद दिलाती है कि अल्टीमेट फ्रीडम और सक्सेस माइंड के फोकस में छुपी होती है, और ये फोकस सिर्फ हैबिट्स के जरिए कल्टिवेट किया जा सकता है। तो इमेजिन कीजिए, हर सुबह थोड़ी सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ी इंटेंशनैलिटी और थोड़ी पेशेंस के साथ आपका माइंड धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाता है। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड करने लगती है और आप महसूस करते हैं कि फाइनली कंट्रोल और क्लैरिटी आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन गया है। ये चैप्टर सिर्फ हैबिट्स की बातें नहीं करता, ये हमें गाइड करता है कि कैसे हम अपने इनर वर्ल्ड को इतना स्ट्रॉन्ग और अलाइन बना सकते हैं कि बाहरी दुनिया की नॉइज हमें डिस्टर्ब ना कर सके। चैप्टर 8, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना। सोचिए, कभी ऐसा पल आया है जब आप बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद करके बस ये सोचते रहे कि क्या होगा अगर, या मैंने ये सही किया या नहीं। हर एक छोटी सी बात आपको परेशान कर रही थी और आपके दिमाग की दुनिया पूरी तरह से केओस में बदल गई थी। यही ओवरथिंकिंग है। ट्रॉय बेट्स कहते हैं कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग हमारे मन के सबसे बड़े थीव्स हैं। ये चुपचाप हमारी एनर्जी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी को चुरा लेते हैं और हम खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, पानी तेजी से बह रहा है और आप उसे रोक नहीं सकते। यही स्ट्रेस की तरह है, आप कोशिश कर सकते हैं पर पानी रुकता नहीं। बेट्स बताते हैं कि हमारे दिमाग में भी ऐसा ही होता है। हम नेगेटिव थॉट्स और वरीज को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने माइंड का डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे नदी का पानी फ्लो को बदलने के लिए हम उसे कैनाल या पाथ में डाल देते हैं, वैसे ही ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए हमें अपनी मेंटल स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी। एक कहानी याद कीजिए। एक यंग प्रोफेशनल हर दिन ऑफिस से लौटते समय बस वही सोचता कि क्या मैं अपनी डेडलाइंस मीट कर पाऊंगा। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करता कि घर आकर भी शांति नहीं मिलती। ट्रॉय बताते हैं कि ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज है पॉज लेना, अपने माइंड को एक स्टेप बैक देना,
स्ट्रेस को फील करना जरूरी है, डिनाई करना नहीं। जब आप एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं, मैं स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं, तभी आप कंट्रोल रीगेन कर सकते हैं। बेट्स की अप्रोच में सिंप्लिसिटी है, लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल। वो कहते हैं कि स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस जैसे डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट मेडिटेशन या अपने थॉट्स को जर्नल में लिखना आपके माइंड को काम करने में मैजिक कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने माइंड की केओस को पेपर पर लिख रहे हैं। हर वरी, हर फेयर, हर डाउट। जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो जैसे वेट आपके शोल्डर से उतर गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रॉय कहते हैं कि ओवरथिंकिंग कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उसका इफेक्ट मैनेज किया जा सकता है। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय हम हर ऑब्स्टिकल पर फोकस नहीं करते, बस रास्ता देखते हैं, वैसे ही अपनी थॉट्स को भी गाइड करना सीखें। स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स हमेशा आएंगे, पर अगर आप अपने फोकस और अवेयरनेस को स्ट्रेंथन कर लें तो उनका कंट्रोल आपका होगा। वीडियो के अंत में ये समझिए कि स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है। ये ह्यूमन माइंड का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन जो इंसान इसे रिकॉग्नाइज कर, पॉज ले और स्मॉल माइंडफुल एक्शंस अपनाता है, वही अपनी लाइफ में क्लैरिटी, कामनेस और रियल प्रोग्रेस महसूस कर सकता है। ट्रॉय बेट्स हमें ये नहीं कहते कि स्ट्रेस इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा, बल्कि वो हमें बताते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, सेल्फ अवेयरनेस और फोकस्ड माइंडसेट से ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना पूरी तरह संभव है। तो अगर आप भी अपने माइंड की चेन्स को तोड़ना चाहते हैं, अपने इनर पीस को रिक्लेम करना चाहते हैं और अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिसेस आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। बस थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी पेशेंस और डेली कॉन्शियस एफर्ट, बस इतना ही चाहिए और आप स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग की गहरी लहरों पर भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, यही है फोकस योर माइंड का सार। एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर कि जब हमारा माइंड क्लियर और फोकस्ड होता है, तब जिंदगी अपने आप सही डायरेक्शन में चलने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपके अंदर क्लैरिटी या मोटिवेशन का एक छोटा सा स्पार्क भी जगाया हो, तो इसे वहीं मत रोकिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और माइंड शिफ्टिंग थॉट्स हम आपके लिए लगातार लाते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ।